आप सबका इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की जो भी क्लास चला रहे हैं उसका 6 पार्ट है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस के एमसीक्यू लेकर आते हैं और जो एसएससी, एसएससी जीडी तथा कंप्यूटर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में सहायक क्वेश्चन होंगे। आज उसी की नेक्स्ट सीरीज़ है, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने 351 नंबर का क्वेश्चन, अभी तक 350 तक हो चुके हैं। 351 नंबर का क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विंडो के किस बटन को फुल विंडो छोटी होती है? विंडो के किस बटन से फुल विंडो छोटी होती है? अगर हमारे सिस्टम में फुल विंडो है तो उसको हम किस तरीके से छोटी कर सकते हैं? मिनिमाइज करके, मैक्सिमाइज करके, मिनिमाइज करके, फुल साइज, या फिर इनलार्ज करके, और ई ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि किस का यूज करके हम लोग फुल विंडो को छोटी कर सकते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, मिनिमाइज करके हम लोग अपनी फुल विंडो को छोटी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 352 नंबर क्वेश्चन। इनमें से लेटर, नंबर और सिंबल, इन सभी को किस ग्रुप में रखा जाता है? लेटर, नंबर और सिंबल ये किस ग्रुप में रखे जाते हैं? फोल्डर में, बी ऑप्शन फॉन्ट में, जी ऑप्शन जीयूआई में, डी ऑप्शन फाइल में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर बताना है लेटर, नंबर और सिंबल ये हमारे फॉन्ट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 353 नंबर क्वेश्चन। रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करते हैं? रिसाइकिल बिन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इस पे हम लोग डिलीट की गई फाइल्स जो होती हैं, अगर हम लोग डिलीट कर देते हैं तो वो फाइलें रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती हैं। अगर हम उसको रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करेंगे, जो डिलीटेड फाइल हमारी है वो हम लोग कैसे यहाँ से हटा के परमानेंट के लिए हटा सकते हैं, कैसे यूज करेंगे। रिसाइकिल बिन में जो डिलीट, नॉर्मल डिलीट बटन से हम लोग डिलीट करते हैं वो डिलीट में जाती हैं, और जो परमानेंट डिलीट करना उन्हें शिफ्ट डेल के साथ में यूज करेंगे तो वो परमानेंट फाइलें डिलीट हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है दिया, रिसाइकिल बिन को कैसे खाली करेंगे? एम्प्टी कमांड से, एग्जिट कमांड से, इरेज कमांड से, या फिर स्टॉप कमांड से। इनमें से ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, एम्प्टी कमांड से। एम्प्टी कमांड के द्वारा हम रिसाइकिल बिन को खाली कर सकते हैं, हमारे जो डिलीट की गई फाइल होती है वहां से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354, आपकी स्क्रीन पर होगा। विंडो में से माई ब्रीफ केस का प्रयोग करते हैं। विंडोज में माई ब्रीफ केस किस लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा, नेटवर्क द्वारा, लैपटॉप द्वारा, या फिर उपयोग सभी में किसके लिए माई ब्रीफ केस होता है? तो ये इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, नेटवर्क पर। नेटवर्क पर हमारे ब्रीफ केस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 355 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्क्रीन के दो या दो से अधिक विभाजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, दो या दो से अधिक विभाजन अगर उसके पार्ट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्प्लिट स्क्रीन, पार्ट स्क्रीन, डिवाइड स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। तो ए ऑप्शन सही है, स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन से हम अपनी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एम एस डॉस क्या है? एम एस डॉस क्या है? इसका पूरा नाम एम एस माइक्रोसॉफ्ट डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूनिक सॉफ्टवेयर है, न्यू सॉफ्टवेयर है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको देना है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। 357 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पर। 357 नंबर, पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सबसे लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है 6, बी 7, सी 8, डी 9, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपको देना है कि इसमें से कौन है। तो पीसी डॉस का जो है ये 7 संस्करण है, 7वां संस्करण है। यूनिक्स का विकास कब हुआ है? अगला क्वेश्चन 358 नंबर क्वेश्चन
यूनिक्स का विकास कब हुआ? 1950, बी ऑप्शन 1955, सी ऑप्शन 1960, डी ऑप्शन 1969, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन बताना है 358 नंबर का क्वेश्चन का क्या होगा। तो 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था। यूनिक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स की अगला क्वेश्चन है 369, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? कोबोल है, बेसिक है, असेंबली है, या जावा है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से जावा जो है यूनिक्स की मुख्य भाषा है। यूनिक्स की मुख्य भाषा जावा है। 369 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इसका असेंबली लैंग्वेज होगा और इसका जावा ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन 369 नंबर का सी ऑप्शन सही असेंबली होगा। लाइनेक्स क्या है? लिनक्स लिखा है। ये लाइनेक्स क्या है? ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, एक साइड है, एक ग्राफिक है, या इसमें से कोई नहीं। तो लाइनेक्स हमें जैसा पता है, लाइनेक्स यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 379 नंबर क्वेश्चन, ऐसी डिस्ट्रिक्ट आइटम है जिनका दिए गए संदर्भ के अर्थ नहीं होता है। फील्ड का, डाटा का, क्वेरी का, प्रॉपर्टी का, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। फील्ड जो होती है ये डिस्ट्रिक्ट आइटम है, इसमें से संदर्भ से कोई अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 360, यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरनेट के रूप में कार्य करते हैं। किस प्रकार सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसिंग को मैनेज करता है? 360 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेटर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 360। इसका सही आंसर बताना है। जो यूजर सिस्टम हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 361, 361 में हमें यहाँ पर सीपीयू का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित है। जो सीपीयू के जो भाग होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकलाइजर यूनिट, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट हमें सी ऑप्शन मिल जाता है जिसके द्वारा सीपीयू के भागों को कोऑर्डिनेट करता है। किसी चीज जिसमें आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जी, ये पहले भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। जैसे किसी चीज में जिसमें आसानी से इंस्ट्रक्शंस समझ लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं, जिसमें हम आसानी से समझते हैं, यूजर फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन है 363 नंबर, डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 363 है। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। नेक्स्ट ए है, बी की है, अल्फा न्यूमेरिक है, या फिर न्यूमेरिक है। इसमें से सही आंसर आपको बताना कौन सा है। तो इसका जो 363 का सही आंसर डी होगा, न्यूमेरिक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच में सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? सूचना, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए, नेटवर्क के द्वारा हम लोग सूचनाओं का संयोजन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सूचनाओं को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 365 नंबर, एक ट्रांजैक्शन के रोल बैक कमांड का प्रभाव निम्नलिखित में से होता है, इस किस लिए होता है? इसमें से ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन है, उसके बाद इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ए, एक ट्रांजैक्शन के लिए निष्पादन परिणाम स्वरूप डेटाबेस में होने वाले सारे परिवर्तन को अनडू करना होता है। इसमें रोल बैक जो होता है उसमें अनडू करना होता है। क्वेश्चन नंबर 366, जब दो ट्रांजैक्शन डेटा के अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतजार करते हैं
तो उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं। उसके बाद जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 366, इसका पहला है शेयर लॉक, दूसरा है एक्सक्लूसिव लॉक और यहाँ पर है डेड लॉक। तो इसका सही ऑप्शन भी होगा डेड लॉक। ट्रांजेक्शन को अनलॉक करने के लिए डेड लॉक का यूज किया जाता है। निम्नलिखित डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कौन सा है। जो डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसे किस प्रकार का डेटाबेस कौन सा होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर आप इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, सिंगल लॉजिक डेटाबेस से कई लोकेशन में स्प्रेड होता है और ये एक नेटवर्क के द्वारा इंटरेक्टिव होते हैं, जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है 368, निम्नलिखित में से ट्रांजैक्शन कौन सा है। निम्नलिखित में से ट्रांजैक्शन कौन सा है, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। SQL पहला ही ऑप्शन सही है। स्टूडेंट एक समूह है जिसमें हम रीड और एक ऑपरेशन होता है, जिसके द्वारा हम समूह में रीड और ऑपरेशन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटा वेयर हाउस में डेटा निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सी विशेषता लागू होती है। डेटा में कौन सी विशेषता होती है। इसमें से सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन है उसमें बाद इसमें से कोई नहीं। सही आंसर को आपको इसमें से बताना है। डाटा डिलीट हो जाता है। अधिकांश एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन की होती हैं। डाटा रिले की डिलीट हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन ही सही हमें दिखता है। ये अधिकांश एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन की होती हैं। अगला क्वेश्चन है 370 नंबर क्वेश्चन। एक सॉफ्टवेयर जो HLM प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है। इसमें से सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, नेटवर्क है, फर्मवेयर है या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में प्रयुक्त नियम और कंप्यूटर के संबंधित अन्य लिखित सामग्री को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 372, ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है। ये एक संचालन यंत्र है, शब्द संगठनात्मक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। उपयुक्त तीनों होते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ये डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 373, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, उपयुक्त तीनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसमें से सही आंसर होगा डी। इस प्रयुक्त में से तीनों में हम लोग वर्ड से रिलेटेड कार्य करते हैं। पेज मेकर भी हम लोग टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं वर्ड में भी, और MS वर्ड तो होता ही है। अगला क्वेश्चन है 374 नंबर, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कॉर्पोरेटिव को आइडियल रखने पर क्या होता है। इसमें से 374 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाइबरनेशन, पावर ऑफ, स्टैंड बाई, शट डाउन प्रोसीजर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी। सही ऑप्शन है इसका सी। स्टैंड बाई मोड में हम जाके कर देते हैं। तो हार्ड डिस्क जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडियल रखने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया है। डिस्क जो होती है उसे ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलार्टिंग या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग जो है ये सेलेक्ट करना, ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 376, सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। फाइल, वर्ड, फोल्डर, प्रोजेक्ट या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फाइल बोलते हैं। सेव डॉक्यूमेंट की हमारी जो होती है उसे हम फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 377, निम्न में से कौन सा प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, एक्सेल, ओरेकल, MS पावर पॉइंट
या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो जिसमें हम प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं आसानी से। 378 वेबसाइट एड्रेस का एक यूनिक एड्रेस नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट और अधिक निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? वेब ब्राउज़र, पीडीए, वेबसाइट, लिंक, इस तरीके की सारी चीज़ें इसमें होती हैं और जिनको हम देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 378 का सी, वेबसाइट। वेबसाइट एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस होता है जिसमें हम विशिष्ट सामग्री रख सकते हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है, मतलब कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। ये ए ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है 380 नंबर, नंबर पैड की डेकोरेशन एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो नंबर पैड के लिए हम लोग कौन सी की दबाते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 380। 380 में उत्तर है पहला ही सही है, नम लॉक। अगर कोई नंबर डेकोरेशन करना है तो उसके लिए नम लॉक पर क्लिक करके हम केवल नंबरों को टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इन चरणों में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर लिखते वर्ड चेंज करता है। एडिटिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग टेबल, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, डी प्रूफिंग डॉक्यूमेंट या फिर प्रिंट प्रीव्यू। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 381 का ई वाला है, प्रिंट प्रीव्यू में ये डॉक्यूमेंट को यूजर स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्मूले में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्मेंस करता है, कौन करता है? सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्मेंस कौन करता है? तो इसका सही है एलयू, डीआईएमएम, बस, रजिस्टर। तो केवल एलयू हमें मिल रहा है जो सीपीयू का पार्ट होता है, इसका लिए इसका सही ऑप्शन भी है एएलयू। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन फाइल होती है, ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है ये आपको बताना है। इसमें से सही आंसर है मास्टर फाइल या फिर डेटा फाइल। तो ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है वो डेटा फाइल के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 384 नंबर, किस सॉफ्टवेयर में डेटा को जमा किया जाता है? किस सॉफ्टवेयर में डेटा को जमा किया जाता है? तो इसमें से सही ऑप्शन है DASD या फिर CAI या फिर DBMS या फिर DCPU। तो इसमें से 384 नंबर का क्वेश्चन का आपको बताना है, इसका सही ऑप्शन है CPU। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385, डेटा फील्ड क्या है? डेटा फील्ड किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। डेटा लिखा जाने वाला स्थान, डेटा नष्ट करने वाला स्थान, डेटा निकालने वाला सॉफ्टवेयर या फिर फ्लॉपी, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है डेटा में लिखे जाने वाला स्थान को डेटा फील्ड कहा जाता है। डाटा क्या है? डेटा तकनीक के रूप में बच्चे के कच्चे तथा संख्याएं हैं, तकनीक के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा सूचनाएं या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। 386 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसमें तकनीक रूप से डाटा को कच्चे तथा संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 387, फाइल क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइल क्या है ये आपको बताना है। रिकॉर्डों का संग्रह है, कंप्यूटर का नाम है, इनपुट आउटपुट का रिकॉर्ड है, आउटपुट का रिकॉर्ड है या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रिकॉर्डों का संग्रह जो होता है उसे हम फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए आसान बनाता है, कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए जो आसान बनाता है उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। एप्लीकेशन, यूटिलिटी, का 388 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, यूटिलिटी। यूटिलिटी जो होता है इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या है? ये इसमें से 4 ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। सी ऑप्शन सही है, छोटे और विशेष प्रोग्रामों के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है जिसे डिवाइस पर
ड्राइव कर सकते हैं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं है। तो कंप्यूटर में क्या नहीं होता जिसकी वजह से बूट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इसका सही आंसर बताना है। तो कंपाइलर, लोडर और ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हम उसे बूट नहीं कर पाएंगे। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा संबंध नहीं है? तो उसके लिए एप्लीकेशन है, पेरिफेरल है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। इसमें से सही ऑप्शन जो आपको पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पेरिफेरल्स। इसमें हम लोग सूचीबद्ध तरीके से देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रणाली पर कंप्यूटर में प्रोसेसर उसके लिए मिश्रण को कंप्यूटर के रूप में संदर्भित करता है, उसे क्या कहा जाता है? 392 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है फर्मवेयर या फिर स्पेसिफायर या जो न्यूनतम जरूरत या प्लेटफॉर्म। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूनतम जरूरत, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्लेट, डेटा डिस्क, पेपर डिस्क, टीवी डिस्क या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है डेटा डिस्क, जो होता है जो सूचना को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन 304 नंबर 394 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। किसमें हम प्रिंट कर सकते हैं? तो रिबन, मॉनिटर, गोनाउ, कंट्रोल पी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, कंट्रोल पी जो होता है इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रयोग में आसान क्या है? प्रयोग में आसान क्या है? यूजर फ्रेंडली, सिलेक्ट, हेल्पफुल, एक्सरेडी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। प्रयोग में आसान के लिए हमें यूजर फ्रेंडली डेटा होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन 396 नंबर क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर में अचानक काम करना बंद कर देते हैं तो क्या उसे कहते हैं? क्रैश, डाई, ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबलर या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्रैश। जब कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है तो उससे हमारी फाइलें क्रैश हो जाती हैं और उनको हम बंद करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 397, कंप्यूटर उपयोगी सूचना की सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? 397 नंबर क्वेश्चन का है, इसमें से आंसर देना आपको। आंसर इसका सही है बिट। कंप्यूटर में सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए बिट का उपयोग करते हैं। अगला 398 क्वेश्चन, रिज्यूमेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल इकोनॉमिक क्या है? 398 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी डी, आर डब्ल्यू, डीवीडी, रोम। इसमें से सही आंसर आपको बताना है 398 का कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आर डब्ल्यू, रीड एंड राइट जो होता है ऑप्टिकल डिस्क का टिपिकली इकोनॉमिक भाग है। कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस में की जा सकती हैं। कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किया जा सकता है। क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं? नंबर प्रोसेस, इनपुट, डेटा या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी वाला है डेटा। कंप्यूटर द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए कौन कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किसे कनेक्ट कर सकते हैं? 304 नंबर का 400 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी है। नेटवर्क जो होता है कंप्यूटर को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आज हम लोग 50 वीडियो अभी तक हमारे हो चुके हैं, अगली वीडियो में फिर हम लोग 50 क्वेश्चन की नई सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।